Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइज, आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। जब आए ही गए हैं तो वीडियो को एंड तक देख कर जाइएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अगर ये 50 VBI क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के अंदर से आएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही लॉस होने वाला, मेरा कुछ नहीं होगा बाबू, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसमें सारा यूनिट से आपका क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ये देख सकते हैं आपका फर्स्ट यूनिट से है, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला यूनिट 1 से, ठीक है। तो अब बन रही वीडियो के अंदर, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? सदिश राशि, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में सदिश राशि होता है। तो बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओनली होता है या डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए सदिश राशि में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। अदिश में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तब इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। जिसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है आंसर सी, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड में देख सकते हैं, ठीक है। करा फोर्सेस हुज लाइन्स, ठीक है, ऑफ एक्शन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड, ठीक है, डॉट डॉट फोर्सेस। कह रहा है कि फोर्स हुज जिस, ठीक है, जिसका, ठीक है, फोर्स है, हुज मतलब जिसका, लाइन्स, ठीक है, एक्शन पासिंग थ्रू कहाँ से करता है? तो कॉमन ऑफ पॉइंट से, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपका कंक्यूरेंट कहलाता है, ठीक है। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? ये होगा, कंक्यूरेंट कहलाता है जब कॉमन पॉइंट से पास करता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है? एक कपल इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। कर रहा है कि अ कपल है, जो कि कपल मीन्स का होता है जोड़ा होता है, ठीक है, जो कि एक जोड़ा बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टू इक्वल एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस, या बी में दिया हुआ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सी में बोथ दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड का, थर्ड का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं फोर्थ में, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा फोर्थ लिखा हो SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं फिफ्थ में, ठीक है, लिखा हो द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स P, ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर हमारा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 6 में, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स का वह ब्रांच विच, जो कि रिलेटेड है किससे? बॉडी एट रेस्ट यानी विराम अवस्था से रिलेटेड है, तो इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्या कहलाएगा? यानी मैकेनिक्स का वह ब्रांच जो कि रिलेटेड है विराम अवस्था से, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपका आंसर आपका होगा बी, स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? विराम अवस्था, और काइनेमेटिक्स मीन्स गतिज अवस्था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं सेवेंथ में, ठीक है, लिखो द रिजल्टेंस ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, ठीक है। कहता है रिजल्टेंस है, उसका दो फोर्स दिया हुआ P एंड Q, अब एक्टिंग कहाँ है? तो एंगल पे, थीटा पे, ठीक है। तो यानी पूछ रहा है कि रिजल्टेंस फोर्स बराबर उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अब जैसा कि देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अंडर रूट क्या होगा? ठीक है,
फोर्स पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो हम बुक वाला लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आर इजकल टू क्या अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 8 नंबर में, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑन अ बॉडी। क्या कर रहा है? द इफेक्ट ऑन अ मोमेंट ऑफ अ बॉडी, मोमेंट का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मोमेंट का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मोमेंट बॉडी को क्या कर सकता है, ठीक है। आपका ए में दिया उसको मूव कर सकता है, बी में टू टर्न इट, इसको टर्न कर सकता है, सी में बोथ ए और बी दोनों, ठीक है। तो मोमेंट है जो बॉडी को मूव भी कर सकता है, टर्न भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ओके। उसके बाद 9th में देखते हैं, अ बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। कह रहा है कि अब बॉडी है विच जो कि डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो आपका रिजिड बॉडी कहलाएगा, ठीक है। जो कि डज नॉट डिफॉर्म करता है वो रिजिड बॉडी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 10 में आप देख सकते हैं अ कपल मोमेंट इज, ठीक है। अ कपल मोमेंट इज कह रहा है कि, ठीक है, अ कपल मोमेंट इज ये क्या होगा? फ्री वेक्टर होगा, ठीक है, या बाउंड वेक्टर होगा, या बोथ होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। तो कपल मोमेंट इज क्या होगा? फ्री वेक्टर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आपका ये होगा, ओके। उसके बाद आप 11th में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी को, यानी अदिश राशि को, ठीक है। तो जो आपका वेलोसिटी है ना, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आपका एक ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या होगा? डी, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि पूछा इनमें से कौन सा जो फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी को, और इनमें एक भी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सारा वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 12th को, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल फॉर 2 डायमेंशनल फोर्स इज आर, ठीक है। कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन, वह कौन सा नेसेसरी कंडीशन है जो, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एफ एक्स हमारा 0 होता है, एफ वाई भी 0 होता है, और एफ एम भी 0 होता है, यानी ये हो गया जो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, ये मोमेंट वाला फोर्स हो गया, ठीक है। तो ऑल क्या होता है? आपका 0 होता है, तब वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 13 का, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को वह ब्रांच विच जो कि रिलेटेड है टू बॉडी इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 14 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। करा इनमें से कौन सा जो फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि को, ठीक है। तो आपका फोर्स है, तो हम अभी बताए थे फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है, और मास आपका है जो क्या स्केलर क्वांटिटी है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, मास, ठीक है, क्योंकि मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद 15 में देख सकते हैं, फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। करा फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, वो किस में है क्लासिफाइड फोर्स सिस्टम, ठीक है। आपका आंसर दिया हुआ ये देख सकते हैं, कोलिनियर में, बी में दिया है कॉन्क्यूरेंट एंड नॉन कॉन्क्यूरेंट, ठीक है। आपका सी में दिया हुआ कोपलेनर, ठीक है, क्या है? कोपलेनर। आपका डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव, यानी आपका इतना जितना भी सिस्टम है ऑल है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव यानी ये तीनों है, ठीक है। उसके बाद 16 में देख सकते हैं, द एस आई यूनिट ऑफ मास, ठीक है, मास का एस आई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं, आपका फर्स्ट में दिया हुआ किलोग्राम, सेकेंड में ग्राम, और सी में बोथ ए और बी दोनों, ठीक है। तो मास का जो आपका यूनिट होता है एस आई यूनिट वो होता है किलोग्राम, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 17 में, द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ, ठीक है, द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ, ठीक है। कह रहा है कि फोर्स का जो मोमेंट है वो एफ है, अबाउट द पॉइंट, किसके अबाउट? ओ ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा?
बी होगा, ठीक है, वाई इंटू एफ, क्या होगा, वाई इंटू एफ होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है वेयर वाई इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 18 में लिखा हुआ वेरिगोन्स थ्योरम इज अप्लीकेबल टू डॉट डॉट फोर्स सिस्टम, ठीक है। कर वेरिगोन्स थ्योरम है जो किसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ ए में कोप्लेनर के लिए, बी में नॉन कोप्लेनर के लिए, सी में बोथ ए और बी दोनों, और आपका डी में क्या है, नॉन ऑफ दी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, ए होगा कोप्लेनर, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट में होगा। यहाँ पे गलती से टाइपिंग कुछ हो गया और हो गया, ठीक है, इस पर आप ध्यान आपको ना देना है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आपका आंसर ये होगा राइट। उसके बाद देख सकते हैं 19, ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज, ठीक है। कर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा बी यानी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं उतना जितना हम बताएं अभी तक फर्स्ट यूनिट से था, अब देख सकते हैं अब जितना आएगा वो सेकेंड यूनिट से आएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आपका जो 20 क्वेश्चन है, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, यानी कह रहा नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या क्या है, ठीक है। तो हम अभी बताए थे हॉरिजॉन्टल क्या होता है, 0 होता है, वर्टिकल 0 होता है और मोमेंट भी 0 होता है। अगर तीनों 0 हो जाए तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 21 में अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज नोन एज, वो कौन सा बीम कहलाता है, कौन सा बीम का नाम से जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अब बीम है बीच जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, वन एंड उसका फिक्स्ड है एंड फ्री एंड एट द अदर एंड, ठीक है, और दूसरा एंड है क्या, फ्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको फिगर से समझा देते हैं, दिक्कत आपको ना। एक बीम है, ठीक है, और जो जिसमें क्या करा है, एक एंड जो है फिक्स है, एक उसका फिक्स नहीं है, इस तरह से फ्री है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका बीम क्या कहलाता है, कैंटिलीवर कहलाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, एक कैंटिलीवर बीम कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको कर दें हम, ठीक है। आपका कौन सा बीम कहलाएगा, कैंटिलीवर बीम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 में देखते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल एट अ रोलर सपोर्ट फॉर अ जनरल लोडिंग इज, करा है कि द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट रोलर सपोर्ट में, करा रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन कितना पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका आंसर है, आप रोलर सपोर्ट मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको फिगर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं, दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। ये आपका, ठीक है, देख सकते हैं इस टाइप का जो, देखिए इस टाइप का जो होता है ना सपोर्ट, उसको रोलर सपोर्ट बोलते हैं। जिसमें कितना रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें 1 रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, 1 रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप 23 में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडिटर्मिनेट बीम, कह रहा इनमें से कौन सा जो फॉलो करता है इनडिटर्मिनेट बीम को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट में कैंटिलीवर, सेकेंड में सिंपली सपोर्टेड बीम, थर्ड में बोथ ए और बी दोनों, डी में नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, क्योंकि आपका कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड दोनों है क्या, इनडिटर्मिनेट बीम है, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 24 में, ठीक है, लिखो द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल एट अ हिंग्ड सपोर्ट फॉर अ जनरल लोडिंग इज, ठीक है। करा हिंग्ड सपोर्ट जो होता है उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको हम फिगर से थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं इस तरह का जो सपोर्ट होता है ये हिंग्ड सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कितना रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसमें 2 रिएक्शन लग सकता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 25, ठीक है, इसमें क्या करा, द लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द बीम इज नोन एज, ठीक है। यानी कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को किस नाम से जाना जाता है, तो यू डी और क्या एल से, ठीक है, यूडीएल से जाना जाता है, ठीक है। जैसा देख सकते हैं आपका ऑप्शन में है सेकेंड, तो आपका आंसर भी क्या होगा, सेकेंड, यूडीएल, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 26, ठीक है, एफ बी डी मीन्स क्या होता है, ठीक है। एफ बी डी मीन्स क्या होता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम होता है, ठीक है। इसका आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं 27 लिख रहा है इफ़ यदि टू इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी है, ठीक है, यदि टू इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी है एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर देयर रिजल्टेंट विल भी क्या होगा, ठीक है। जिसका आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा √2p, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 28 में लाइमिस थ्योरम इज नोन एज, ठीक है, जो लाइमिस थ्योरम है वो कौन सा रूल से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ये साइन रूल, ठीक है, साइन रूल से जाना जाता है क्या चीज़, लाइमिस थ्योरम, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 29, ठीक है, इसमें कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू पी, कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस है जो इच इक्वल टू पी के बराबर है, ठीक है, इक्वल है, एंड एक्टिंग एट राइट एंगल इज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, √2p होगा, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 30 में सपोर्ट ऑफ बीम में बी, ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा सपोर्ट ऑफ बीम हो सकता है, ठीक है। आपका ऑप्शन देख सकते हैं, ये है रोलर, बी है क्या हिंग्ड, सी क्या फिक्स्ड, ठीक है। तो उसके बाद डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से जितना है ना ऑल ऑफ द एबव, आपका आंसर इसका डी होगा। ये जितना है सारा इसमें सपोर्ट ऑफ बीम है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 31, ठीक है, टू अनइक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल, ठीक है, 180 डिग्री देयर रिजल्टेंट विल बी, ठीक है, कर रहा है टू अनइक्वल फोर्सेज जो कि एक्टिंग एट कहाँ है, एंगल 180 डिग्री पर, तो कर रहा है देयर रिजल्टेंट विल बी, इसका रिजल्टेंट विल बी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद 32 में देख सकते हैं, इसमें बोल रहा है अ बीम विच वन इंड इज हिंग्ड, कर रहा है एक बीम है जिसका वन इंड है जो हिंग्ड है, एंड अदर इंड इज रोलर इज नोन एंड, किस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आप जैसे समझ सकते हैं फिगर से आपको थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। कर रहा है एक बीम है जिसका वन इंड जो है उसमें क्या है, हिंग्ड है, और दूसरा इंड है उसमें क्या है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है। एक इंड में क्या है, हिंग्ड सपोर्ट है, दूसरा इंड में क्या है, रोलर सपोर्ट। तो इस टाइप का जो है बीम वो कौन सा बीम कहलाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, इस टाइप का बीम क्या कहलाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है, ओके। अब देख सकते हैं यूनिट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वो उतना चल रहा था जो आपका ऑब्जेक्टिव 2 का था, ठीक है। देख सकते हैं 33, ठीक है, करा लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ, ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस आर, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू है द रिलेशन, करा एफ आर और म्यू, ठीक है, एफ आर और म्यू में कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। एफ बराबर म्यू आर होता है, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या होता है, एफ बराबर म्यू आर, यानी एफ इजकल टू म्यू आर, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 34 द एस आई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज, कह रहा है कि एस आई यूनिट किसका, तो कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट का एस आई यूनिट क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का एस आई यूनिट क्या होता है, तो ये जो होता है ना यूनिट लेस होता है, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट होता ही नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसलिए आपका आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, जो कि यूनिट लेस होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 35, ठीक है, लिखा हो स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज डॉट डॉट लिमिटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, यानी करा स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है, या स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है, या स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, यानी आपका आंसर ए होगा, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 36, ठीक है, फ्रैक्शन में बी,
ठीक है, करा इनमें से कौन सा फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है स्टैटिक, सेकेंड में है स्लाइडिंग, थर्ड में है रोलिंग, डी में है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें सभी फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये सभी है इसमें हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं 37। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज डॉट डॉट रोलिंग फ्रैक्शन, यानी कहता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रैक्शन, या स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रैक्शन, या स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू रोलिंग फ्रैक्शन। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि क्या होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज, ठीक है, ग्रेटर देन रोलिंग फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 38। ठीक है, करा फ्रैक्शनल फोर्स इज डॉट डॉट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, या फ्रैक्शनल फोर्स इज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। ठीक है, या बोथ, या दोनों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका होगा ना वो ए होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप 39। ठीक है, 39 का एंगल ऑफ रिपोज एंड ऑफ फ्रैक्शन फाई इज रिलेटेड एज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज एंड ऑफ फ्रैक्शन फाई इज रिलेटेड एज। ठीक है, क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अल्फा इजकल टू 5 होता है। क्या होता है, तो अल्फा इजकल टू 5 होता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 40 में कुलोम्ब। ठीक है, कुलोम्ब फ्रैक्शन इज, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, फ्रैक्शन बिटवीन ड्राई सरफेस। ठीक है, कुलोम्ब फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन बिटवीन ड्राई सरफेस होता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 41। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, कर रहा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, या नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, या बोथ, ए और बी दोनों पे। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, तो नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, अब देख सकते हैं ये यूनिट 4 है, थर्ड का ख़त्म हो चुका है। यूनिट 4 से अब उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल। देख सकते हैं 42 करा द सेंट्राइड ऑफ अ ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल का सेंट्राइड कहाँ होता है, अब होता है तो बोल रहा है ऑप्शन दिया हुआ h/3 फ्रॉम बेस से होता है, या 2h/3 फ्रॉम इट्स अपेक्स से होता है, या बोथ, ए एंड बी। ओके, तो ये देख सकते हैं, आइए फिगर से समझते हैं। ए देख सकते हैं ट्रेंगल इस टाइप से रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा, बी हो गया, ए एच हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सेंट्राइड हो गया। तो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट तक का जो होगा, जो h/3 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, h/3 होगा, और ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या होगा, 2h/3 होगा। ठीक है, 2h/3 होगा, 2h होगा। ठीक है, समझ सकते हैं। ठीक है, इसको पलट कर हम लिख दिए हैं वही। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यानी बेस से क्या होगा, h/3 फ्रॉम बेस। ठीक है, देख सकते हैं बेस से फ्रॉम h/3। ठीक है, आंसर इसका होगा। उसके बाद देख सकते हैं 43। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमिस्फीयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डॉट डॉट फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। कर रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, उसका जो है डिस्टेंस तो क्या होगा। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा अब देख सकते हैं हम। ठीक है, ए होगा। ओके, 3/8y होगा। क्या होगा, 3/8y। ओके, उसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, 44 क्वेश्चन क्या, 44 सेंट्राइड ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस इज एट अ डिस्टेंस। करा सेंट्राइड ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का सेंट्राइड क्या होगा, फ्रॉम इट्स बेस से। ठीक है, जिसका आपका जो आंसर होगा क्या होगा, 4r/3π। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसका,
डी होगा 4r/3π, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 45, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर लाइस, ठीक है। कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, सेंटर पे लाई करता है। कहाँ करता है? सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 46, ठीक है। क्या? 46 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डॉट डॉट फ्रॉम इट्स बेस मेजर अलोंग द वर्टिकल रेडियस आर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आपका बी होगा, ठीक है। 3r/8 होगा। कितना होगा? 3r/8, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 47, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल लाई एट, ठीक है। कर रहा है कि सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ पे लाई करता है? तो आपका आंसर ये होगा, सेंटर पे लाई करता है। ओके, कहाँ पे लाई करता है? सर्कल का सेंट्रॉइड सेंटर पे लाई करता है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं कितना 48, ठीक है। 48 द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लान, ठीक है, लेमिना इज नोट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ इट इज, ठीक है। करके द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ किसका? तो लेमिना, ठीक है, प्लेन लेमिना का, ठीक है। इज नोट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, जो कि नहीं है ज्योमेट्रिकल सेंटर। इफ यदि इट इज क्या है? आपका ऑप्शन दिया हो सर्कल है या स्क्वायर है या राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। अब देख सकते हैं यूनिट 5 का ए अब आएगा, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 तक समाप्त हो चुका। उसके बाद देख सकते हैं 49, ठीक है। 49 क्या कर? अ मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स इफिशिएंसी। करा एक मशीन है जिसको हम कह सकते हैं आइडियल, ठीक है। कब कह सकते हैं? जब इसका इफिशिएंसी कितना परसेंट होगा, ठीक है। आपका दिया ऑप्शन 100%, 50%, 75%, 25%, ठीक है। आपका आंसर होगा ए, 100%। अगर 100% इसका इफिशिएंसी रहेगा तब इसको हम आइडियल मशीन कह सकते हैं। ओके, उसके बाद देख सकते हैं 50 में वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ थर्ड सिस्टम ऑफ अ पुली हैविंग 3 पुलीज इन, ठीक है। कहता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ थर्ड सिस्टम क्या है? तो थर्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा, यानी सी होगा, ठीक है। थर्ड सिस्टम बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हम 51, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो क्या होगा? आपका ऑप्शन है लोड बाय इफोर्ट होगा या आउटपुट बाय इनपुट होगा या बोथ होगा, ए और बी दोनों, या डी होगा नॉन ऑफ दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, लोड बाय इफोर्ट होगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 52 में वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ फर्स्ट सिस्टम ऑफ अ पुली हैविंग 3 पुलीज इन, ठीक है। कहता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ क्या? तो फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा? 8 होगा, और थर्ड सिस्टम रहेगा तब आंसर आपका कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं 53, ठीक है। अब मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल, ठीक है। एक मशीन है उसको हम कब कह सकते हैं रिवर्सिबल? व्हेन इट्स, इसका एफिशिएंसी, ठीक है, उसका एफिशिएंसी कितना होगा तब हम कह सकते हैं उस मशीन को रिवर्सिबल, ठीक है। आपका ऑप्शन है ग्रेटर देन 50%, लेस देन 50%, ए और बी एंड नॉन ऑफ दीजिए, ठीक है। आपका इसका आंसर होगा क्या होगा? ए होगा, ग्रेटर देन 50% रहेगा तब इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल मशीन, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 54, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग, ठीक है, मशीन इज द रेशियो ऑफ इट्स, द एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ इट्स, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आउटपुट बाय इनपुट एम ए बाय एम भी, ठीक है, बोथ होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, आउटपुट बाय इनपुट होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 55, ठीक है। कर आ स्क्रू जैक इज यूज, ठीक है। आ स्क्रू जैक है जो कहाँ यूज होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है लिफ्ट अ हैवी लोड में या कटिंग ऑन ऑब्जेक्ट में या ए और बी दोनों में, ठीक है, या नॉन ऑफ दीज में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, लिफ्ट अ हैवी लोड में, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 56 में, ठीक है। व्हेन अ मशीन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी रेशियो व्हेन द मशीन इज कॉल्ड, ठीक है। करा व्हेन जब एक मशीन इट्स जो कि मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक है, अब इक्वल है किसका? इट्स वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है। देन द मशीन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा तब, ठीक है। वो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। आइडियल मशीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडियल मशीन। सो गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, आपके पास जितना सारा ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप का आपका
ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए